हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर। तो आज हम किसी ग्रे कोड को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे और साथ में हम एक 4 बिट ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर डिज़ाइन करेंगे। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि किसी ग्रे कोड को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो सपोज ये एक हमारा ग्रे कोड है 1010। अब ये एक ग्रे कोड है और इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब इस ग्रे कोड को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारा XOR ऑपरेशन होता है। XOR ऑपरेशन का मतलब क्या है? तो ये एक XOR गेट है जिसके इनपुट से A B और इसका आउटपुट एक्सप्रेशन है y = A XOR with B। अगर हम इसको ट्रुथ टेबल से समझते हैं A B Y A XOR with B 0 0 0 1 1 0 और 1 1। XOR का मतलब होता है कि जब दोनों इनपुट सेम है तब आउटपुट 0 रहेगा। सो 0 0 0 1 1 0। सिर्फ 0 1 के लिए ये 1 और 1 0 के लिए 1 रहने वाला है। तो इसे कहा जाता है XOR ऑपरेशन। तो अभी यहाँ पर भी हमें XOR ऑपरेशन ही परफॉर्म करना है। जब हमने बाइनरी नंबर को ग्रे में कन्वर्ट किया था तो हमने क्या किया था? तो हमने एडजेसेंट नंबर के साथ उसका XOR ऑपरेशन परफॉर्म किया था। बट यहाँ पर हमें एडजेसेंट नंबर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। तो द फर्स्ट वन एंड द प्रीवियस वन, यानी कि अब मैं इस नंबर को एज इट इज लिख देता हूँ 1 1 XOR with 0। तो ये जो भी रिजल्ट आएगा हम इसे यहाँ पुट करेंगे। सो 1 XOR with 0 1, नेक्स्ट 1 XOR with 1, अब 1 XOR with 1 is 0 and 0 XOR with 0 0। तो इस तरह से हमारा ये ग्रे कोड बनता है। सिमिलरली ये तो हुआ वर्टिकली, हम हॉरिजॉन्टली किस तरह से लिखेंगे? तो 1 एज इट इज 1 XOR with 0 1 1 XOR with 1 0 0 XOR with 0 0। तो इस तरह से हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली किसी ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम डिजाइन करने वाले एक 4 बिट बाइनरी कोड कन्वर्टर, तो उसके लिए सबसे पहले हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं 4 बिट। और जबकि हमें ग्रे कोड का सीक्वेंस मालूम नहीं है, इसलिए हम बाइनरी सीक्वेंस को ही ग्रेड सीक्वेंस का नाम देंगे, क्योंकि उसी सीक्वेंस में हम उसको पुट करेंगे और फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे इनपुट्स हैं G3 G2 G1 G0 और आउटपुट में रहेंगे B3 B2 B1 B0। अब हमने यहाँ पर एक ग्रे सीक्वेंस लिखा है जो कि एक बाइनरी सीक्वेंस के जैसा ही है। अब इस ग्रे कोड को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 4 बिट। तो जैसे कि हमने कहा कि सबसे पहले G3 की जो पोजीशन है हम एज इट इज B3 की पोजीशन बोल के लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जैसे हमने देखा कि हम MSB बिट को एज इट इज लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम MSB बिट को एज इट इज लिख देते हैं। तो ये 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इस 0 को इस 0 के साथ XOR ऑपरेशन 0 XOR with 0 0 0 XOR with 0 0 0 XOR with 0 0 सेम 0 XOR with 0 0 0 XOR with 0 0 0 XOR with 1 1 0 XOR with 0 0 0 XOR with 1 1 1 XOR with 0 1 0 XOR with 0 0 0 XOR with 1 1 1 XOR with 1 0। सिमिलरली आगे की कोड भी हम इसी तरह से लिखेंगे 0 XOR with 1 1 1 XOR with 0 1 1 XOR with 0 1 0 XOR with 1 1 1 XOR with 0 1 1 XOR with 1 0 0 XOR with 1 1 1 XOR with 1 0 0 XOR with 0 0 0 XOR with 1 1 1 XOR with 1 0 0 XOR with 1 1 1 XOR with 0 1 1 XOR with 0 1 XOR with 0 1 1 XOR with 0 1 1 XOR with 0 1 1
XOR with 1 0 1 XOR 0 1 1 XOR 1 0 0 XOR 0 0 1 XOR 0 1 1 XOR 1 0 0 XOR 1 1 1 XOR 1 0 0 XOR 0 0 0 XOR 0 0 1 XOR 1 0 0 XOR 0 0 0 XOR 1 1 1 XOR 1 0 0 XOR 1 1 1 XOR 0 1 and 1 XOR 1 0 0 XOR 1 1 1 XOR 1 0। तो इस तरह से हमने 4 बिट ग्रे कोड को 4 बिट बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट किया है। अब हम हर एक इंडिविजुअल आउटपुट बाइनरी के लिए एक एक के मैप बनाएंगे और उस के मैप से हम लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आता है और जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है उससे हम लॉजिकल डिजाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने 4 के मैप ड्रॉ कर लिए, तो सबसे पहले हम B3 को इसके मैप में पुट कर दें 0 0 0 0। तो यहां पर एक ऑक्टेट बनता है, यानी कि B3 इज इक्वल टू G3। यहां पर हमने एड्रेसेस दिए हैं G3 G2 G1 G0। जिस सीक्वेंस में यहां पर लिखा उसी सीक्वेंस में हमने यहां पर एड्रेस पुट किए। इसके मैप में अब हम B2 को मैप करेंगे। एक कॉर्ड है और ये दूसरी कॉर्ड है। सो B2 की एक्सप्रेशन है, ये है G3 बार G2 प्लस G3 G2, जिसको हम रीराइट कर सकते हैं G3 XOR विथ G2। यानी कि B2 का भी हमारा एक्सप्रेशन है G3 XOR विथ G2। सिमिलरली अब इस के मैप में हम B1 को मैप करते हैं। यहाँ पर पेयर्स बन रहे हैं, एक पेयर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसलिए B1 का एक्सप्रेशन बनता है और दिस पेयर G3 G2 कॉमन है, तो ये G3 बार G2 बार और इन दोनों में से G1 प्लस इसके लिए G3 बार G2 G1 बार प्लस इस पेयर के लिए G3 G2 G1 प्लस इस पेयर के लिए G3 G2 बार और G1 बार। और इसी को हम डायरेक्टली रीराइट कर सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि G1 XOR with G2 XOR with G3। तो ये एक्सप्रेशन बनता है G1 XOR with G2 XOR with G3। अब लास्ट के मैप में हम B0 को मैप करते हैं। तो ये है 0 1 1 0 1 0 0 1। सिमिलरली 1 0 0 1। लास्ट 0 0 0 1 1 0। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, ये सारे इंडिविजुअल 1 हैं। और अगर हम इंडिविजुअल वंस के लिए अगर एक्सप्रेशन लिखते हैं B0 के लिए हमारा एक्सप्रेशन है, तो इन सभी इंडिविजुअल वंस से जो एक्सप्रेशन बनता है वो लास्ट में वो एक्सप्रेशन बनेगा G0 XOR with G1 XOR with G2 XOR with G3। और अब ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस है इनसे हम लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं।
सबसे पहले B3 के लिए एक्सप्रेशन है G3, तो ये हमारी G3 है, यानी कि B3। नेक्स्ट B2 के लिए एक्सप्रेशन है, B2 के लिए एक्सप्रेशन है G3 XOR विथ G2, सो ये हमारा G3 है, G3 और ये G2 और ये XOR गेट, ये बनेगा B2। नेक्स्ट B1 के लिए एक्सप्रेशन है G1 XOR विथ G2 XOR विथ G3, यानी कि इसी को हम G1 भी दे देते, ये बन गया B1। और सबसे आखिरी में B0 के लिए है G0 XOR विथ ऑल दिस। तो इस तरह से हमने एक 4 बिट ग्रीड टू बाइनरी कोड कन्वर्टर डिजाइन किया है। थैंक यू।